क्या औरत को? पीरियड विदाउट क्रैम्प्स, घर, गाड़ी, पैसा खुद का। थिक आईब्रोज, लॉन्ग लैशेस, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, फ्लावर्स, फूल, पत्ते, पेड़, पौधा, गमला, कुछ भी चले। वफादारी और समर्पण एके लॉयल्टी और डेडिकेशन। फेवरेट फूड, लॉन्ग ड्राइव्स, रिस्पेक्ट, पसंदीदा मर्द और बहुत सारा प्यार। और एक अंडरस्टैंडिंग मर्द जो मेरे पीरियड्स तक का रिकॉर्ड रखे, ताकि उसको पता हो कि कब मेरे को रोस्ट करना है और कब मेरे को 1000 टाइम्स ज्यादा अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और काइंडनेस के साथ रखना है। बस इतना चाहिए एक औरत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरजे सिमरन के बारे में। आरजे सिमरन ने 25 दिसंबर को अपने किराए के मकान गुरुग्राम में आत्महत्या कर ली है। आरजे सिमरन जम्मू की रहने वाली थी। उन्हें जम्मू की धड़कन भी कहा जाता। वो इतनी मशहूर थी जम्मू में कि वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने उनकी मृत्यु पर शोक जताया है और ट्वीट किया है। आरजे सिमरन सोशल नेट साइट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। उनके इंस्टाग्राम पे 7.5 लाख के करीब फॉलोअर थे और वो फ्रीलांसर के तौर पर काम करती थी। आरजे सिमरन जम्मू से अप्रैल मई में गुरुग्राम आ गई थी, जहां वह एक किराए के मकान में रह रही थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह अपने कुछ दोस्तों के साथ और एक उनके मित्र था उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। 47 के मकान नंबर 58 के तीसरे फ्लोर से सिमरन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया था। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि सिमरन पिछले काफ़ी लंबे समय से अपने लिव इन पार्टनर के साथ इस थर्ड फ्लोर पर रह रही थी और बीते काफ़ी समय से दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। क्या कुछ वजह थी, अभी इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने मृतका के शव को लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शव को परिजनों को भी सौंपा है। लेकिन आत्महत्या के पीछे की गुत्थी को सुलझा पाना गुरुग्राम पुलिस के लिए इसलिए भी चुनौती बनता जा रहा है क्योंकि मृतका के परिजनों की तरफ से गुरुग्राम पुलिस को कोई शिकायत तक नहीं दी गई है। जरूर सिमरन के कुछ दोस्तों ने कैमरे पर ना बोलकर कैमरे के पीछे से जरूर बताया कि सिमरन अप्रैल मई के महीने में यहाँ पे अपने दोस्त के साथ आई थी और उसी के साथ लिव इन में रह रही थी और दोनों में किसी बात को लेकर, किसी छोटे मोटे विवाद को लेकर झगड़ा था, जिसको लेकर सिमरन काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रही थी। क्या कुछ वो वजह है? यह तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सिमरन काफ़ी उभरती हुई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थी, फ्रीलांसर के तौर पर यहाँ पे काम कर रही थी। इससे पहले वो जम्मू की धड़कन के तौर पर भी, रेडियो जॉकी के तौर पर भी काम। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार सिमरन का कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन वह काफ़ी टाइम से परेशान थी। उसकी फैमिली ने भी ये बात कंफर्म की है कि सिमरन काफ़ी टाइम से खुश नहीं थी, कुछ चीज़ों को लेकर वो परेशान थी और परिवार वालों ने भी किसी भी प्रकार से शिकायत दर्ज नहीं कराई है, ना ही किसी का नाम लिया है। उनकी कुछ वीडियोस पूरब जहाँ जो यूट्यूबर है उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस आगे जांच कर रही है और जांच के बाद पता चलेगा कि इस केस में सच्चाई क्या है। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी 25 दिसंबर की रात को कि एक महिला एक निजी अस्पताल में मृत अवस्था में है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा अस्पताल में जाकर संपर्क किया गया। तो मृतका महिला के परिजनों से भी पुलिस के द्वारा संपर्क किया। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी शक किसी प्रकार का जाहिर नहीं किया गया। मृतका के परिजनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी, जिसकी वजह से उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। किसके साथ रह रही थी सिमरन यहाँ पे इस फ्लैट में? मृतक महिला यहाँ अपने 5-6 दोस्त थे, उसमें पुरुष भी हैं, महिला भी है। उनके साथ करीब 1.5 साल से यहाँ किराए के मकान में रहने पाई थी। सर, पुलिस की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दरवाजा तोड़ा गया, जबकि जब हम वहां पे गए तो वहां के लोग कह रहे थे कि लिव इन में रह रही थी। लिव इन पार्टनर के ऊपर क्या कुछ शक जताया परिजनों ने? इसमें पुलिस के जांच के दौरान अभी तक किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई शक जाहिर नहीं किया गया है और पुलिस की अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जैसे जैसे हालात इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। मृतका का मोबाइल चेक किया गया था, क्या बरामद हुआ वहां से? अभी जांच प्राथमिक स्टेज पर है, तो अभी सारी की सारी चीजें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जा रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सामने आएगा उसके अनुसार पुलिस अपनी। लिव इन पार्टनर ने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी गुड़गांव पुलिस को? जो मृतका थी वो अपने 5-6 दोस्तों के साथ वहां रहती थी और उनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है, जिसमें अभी तक किसी। आरजे सिमरन के इस तरीके से दुनिया से चले जाने से एक बात तो फिर से साबित हो जाती है कि रियल जो लाइफ है वो रियल लाइफ से कितनी अलग है। लोग सोशल नेट साइट पे खुश दिखते हैं, कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं और रियल में उनकी लाइफ में
क्या चल रहा होता, क्या अंधकार छाया होता, किसी को कुछ नहीं पता होता। आरजे सिमरन की किसी भी रील से ऐसा नहीं लगता, जो उनकी पोस्ट है, रील है, वीडियोज़ है, कि वो किसी भी प्रकार से दुखी थी, कोई भी उनको समस्या थी। वो अपनी हर वीडियो में काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती थी। रहने की वजह से हम एक जो ह्यूमन टच है वो कई बार खोते जा रहे हैं, और इसकी वजह से हम अपने मन की बात लोगों के साथ में नहीं कह पाते हैं। और सोशल मीडिया, ये ज़रूरी नहीं है वर्चुअल वर्ल्ड हमेशा सच ही हो, कई बार भ्रामक चीज़ें रहती हैं, और इस भ्रम की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। आरजे सिमरन ने अगर सुसाइड किया है तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होती जा रही है आजकल के यूथ की। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये कदम उठा लेते हैं। हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। अगर इसमें कुछ और एंगल है जो कि बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद पता चलेगा, तो बात अलग है। कैसे अचानक मन में विचार बना लेते हैं कि अब मुझे जीवन समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोग अक्सर जो है होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस महसूस करते हैं। उनके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका उनको कोई सल्यूशन नज़र नहीं आता है, अपनी परेशानियों का कोई अंत नज़र नहीं आता है। ऐसी स्थिति में वो जान देने के बारे में सोचते हैं। हम आप उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? ऐसे लोगों को जो है अकेले मत छोड़ें, उनकी बात ध्यान से सुनें, और अगर संभव हो तो किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के सामने उनको लेकर। इसी वीडियो के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ। आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, अपने आसपास के लोगों से ज़रूर बात करें। समस्या सब हल होती है, लाइफ एक बार मिलती है। नमस्कार।